बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं एक बहुत अहम ज़ियारत गाह पे खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे पहाड़ है, थोड़ा बाद में मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ उसके करीब जाके। ये पहाड़ जो इसको जबले सरा कहते हैं, ये ग़ज़वा खंदक इसी के दामन में होता है। इसकी चोटी के ऊपर एक छोटी सी गार बनी हुई है जिसको गार सजदा कहते हैं। तो यहाँ पर मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र अंसारी का मकाम था। ये वो गार है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक सजदे में रहे कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। खुशी का मकाम है हमारे लिए कि हमारे नबी की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने फरमाया या मोहम्मद मैंने तुम्हारी उम्मत को बख्श दिया। सुजान सरवर कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम तुमने देखा है जहाँ बतला तो कैसे गगम अर्ज की जिब्रील ने चाक दिया मोहतरम आपका कोई मुमासिल भी नहीं रब की कसम। रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह इमामुल मुरसलीन रसूलुल्लाह। यहाँ पर मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक आपने सजदे से सर नहीं उठाया। इसी जगह पर छोटा सा, ये देखिए छोटा सा पहाड़ है, ये छोटी सी गार है, 1 मीटर भी मुश्किल होगी लंबाई चौड़ाई में। यहाँ पर 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। 3 दिन के बाद जब पूरे सहाबा आपको ढूंढ रहे हैं, पहले बैत आपको ढूंढ रहे हैं, आप नहीं मिल रहे, फिर एक चरवाहे ने बताया कि आपसे मैंने फलां जगह पर रोने की आवाज़ सुनी है, मेरी बकरियां जाती हैं वहाँ पे जाके रुक जाती हैं, कुछ नहीं खाती पीती और वहाँ पे खड़ी रहती हैं जब तक रोने की आवाज़ आती है, और जब घर जाती हैं तो उनको भूख नहीं होती, उनके पेट भरे होते हैं और उनके थन भी दूध से भरे होते हैं। तो आप जब सहाबा इधर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को पहचान नहीं रहे थे। फिर हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा सलाम अलैहा आई, उन्होंने आके आपको बुलाया तो फिर आप उठे और मुस्कुराए कि ऐ मेरी बेटी मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे अल्लाह ने मेरी उम्मत को बख्श दिया। तो ये वो जगह है, ये बहुत अहम जगह है तारीख़ इस्लाम की, बहुत अहम जगह है, बहुत अहम जगह, क्योंकि कन्फर्म है कि यहीं पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पे पाँव होंगे, या आपका जिस्म मुबारक लगा होगा, या आपका सर मुबारक लगा होगा, जहाँ पे आप 3 दिन सजदे होगी। यहाँ पे कहाँ पे बीबी फातिमा खड़ी, कहाँ पे जनाब अली, कहाँ पे हज़रत अबू बकर, कहाँ पे बाकी साहबा, हज़रत सलमान फारसी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, कहाँ पे छोटी सी जगह भी कैसे एक सारे खड़े हुए होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी मुक़द्दस यार जगह है, बहुत मुक़द्दस, लेकिन आना मामून है कि मुश्किल से यहाँ पे आया जाता है। ये गारे सजदा है जो जबले सला के ऊपर है और मकाम खंदक के करीब तर ये मकाम है, सबा मसाजिद के करीब ये जगह है जबले सले के ऊपर। ये वो जगह है, ये वो गार है, इसको गारे सजदा या मस्जिद कौफ भी कहा जाता है। यहाँ पर आप अस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक एक तवील सजदा किया अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए। इमाम तबरानी अल-मुअज्जम सगीर में हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप अस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लेकर गए, लेकिन जब घर वालों से पता चला कि आप 3 दिन से घर तशरीफ़ नहीं लाए तो आपको ढूंढना शुरू हो गए। ढूंढते ढूंढते बाकी असहाब भी आपके साथ शामिल हो गए, और जब यहाँ पर पहुँचे तो एक चरवाहे ने बताया कि पहाड़ के ऊपर से 3 दिन से मुसलसल रोने की आवाज़ आती है, मेरी बकरियाँ यहाँ पर आकर बैठ जाती हैं और रोना शुरू कर जाती हैं और शाम तक वो कुछ नहीं खाती।
جب صحابہ اس پہاڑ کے اوپر پہنچے تو آپ الصلوۃ والسلام پہاڑ کے اوپر اس جگہ پر، یہ چھوٹی سی جگہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، بالکل چھوٹی سی جگہ ہے، 1.5 بائی 1.5 کی یہ تقریباً جگہ ہے، 1.5 بائی 1.5 میٹر کی۔ یہاں پر آپ سجدے میں تشریف فرما تھے۔ جب صحابہ کرام کے پکارنے پر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سیدنا جبرائیل الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں اور کہا ہے یا محمد اب سر اٹھا دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو غمگین نہیں دیکھنا چاہتا، اور جیسے آپ راضی ہوں گے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی راضی فرمائے گا، اور آپ کی امت کو جس طرح آپ چاہیں گے وہی معاملہ اس کے ساتھ اختیار فرمائے گا۔ تو اس لیے اب میں نے سجدے سے سر اٹھایا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ہمارے پیارے رسول، ہماری جان مال ماں باپ قربان ہو، یہاں پر سجدہ دیا۔